हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बैठी हूँ अपने मंदिर रूम में, मतलब हमारा जहाँ पर तबला हारमोनियम वगैरह रहता है वहाँ रियाज होती है, वहीं बैठी हूँ। क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष चीज़ प्रस्तुत की है। आज मैंने गाया है एक बिटौली गीत। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ये मेरा स्वरचित है, भले ही धुन मैंने दूसरे से ली है, लेकिन मैंने अपने आप इसकी रचना की है। अब मेरे शब्द हैं, ये जो बीच के शब्द हैं, सब मेरे हैं। और मैंने कोशिश की है एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली है, आप मेरी फैमिली हो। तो मैं अपने जितने मेरे उद्गार हैं, जितनी मेरी खुशी है, जितना मेरा दुख है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बिठौली का महीना है, आप लोगों को ये बिठौली का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। सबका बिठौला आ गया होगा, मेरा भी बहुत जगह से बिठौला आता है। मैं सबसे पहले तो मेरे मामा के घर से मेरा बिठौला आता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे दादी लोग हैं, मेरे को बिठौली देते हैं, सब अलग अलग बिठौली देते हैं। उसके बाद मेरे भैया है और मेरी दीदियाँ हैं और सब हैं, मेरी संगी हैं, सब बिठौले, मेरे 15 बिठौले आते हैं। तो इसलिए मैं अभी तो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, एक ही दिन आएगा। सब जगह से कहीं से पैसे आते हैं, कहीं से बिठौली आती है। तो हम लोगों में जो है बिठौली में देते हैं गुड़ पापड़ी, खजूरे, मिठाई, एक डिब्बा घी, फल, और फिर जाते समय छोटी सी दक्षिणा, छोटी सी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी होती है, ये सब दिया जाता है। और किसी के वहाँ आटा चावल ये सब देते हैं, तेल, सब्जी, मांस की दाल, क्योंकि उड़द की दाल को शुभ माना जाता है तो बड़े बनते हैं। तो पहले तो क्या होता था, हम लोग मम्मी लोगों का बिठौला आता था तो हम लोग तो गुड़ पापड़ी खजूरे बांटते थे, और बाकी लोग क्या करते थे, जैसे लौन सेल, मतलब पूरी सेल, सब पूरे गांव में बांटते थे। लेकिन अब आज मॉडर्न ज़माना आ गया है, आजकल कोई ऐसा नहीं करता। आजकल क्या करते हैं, बस मिठाई लाएंगे और मिठाई बांट देंगे। लेकिन जो वो उसमें था ना, जो जो प्रेम उस छोटी सी जो बिटौली में था, वो अब नहीं है। क्योंकि तिमले के पात में वो बिटौली रखा, हम खुद गए हैं, ये देने के लिए जाते थे और आती थी बिटौली, और बहुत खुश होते थे। और परिवार में बिटौला बनता था, उस दिन बिल्कुल जश्न का माहौल बनता था। मैंने एक छोटा सा बिटौली गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। कहानी ये है कि बिटौली का जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, अब इसमें मैं बीच में इमोशनल हो जाऊँगी तो आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे को बोलने में भी अंदर से ऐसे हो रहा है, उद्गार आ रहे हैं मुझे। तो भिटौली जो है, दो भाई बहनों की कहानी है। दो भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे। तो बहन की शादी बहुत दूर हो गई, तो भैया उसको जाने मिलने नहीं जा पाया, बहुत दिन हो गए। और इतना दूर था कि वो जो है, लड़की जो है अपने भाई के लिए, देवुली नाम था उसका, तो अपने भाई के लिए बिल्कुल तरसती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और भैया का नाम नरवा था, उसको भी बहुत याद आती थी अपनी बहन की। तो एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसके लिए कुछ पकवान बना देती हूँ, कुसेली बना देती हूँ, तू ले जा और अपनी दीदी को दे आना। तो वो गया, अपनी दीदी के पास गया। दीदी बहुत खुश हुई बिटौली देख के, बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने देखा कि ये सब चीज़ आया है अपने गांव में, इधर उधर बांटने लगी सबको, बहुत खुश हो गई। इतना थक गई वो कि शाम को वो सो गई, तो उसको नींद आ गई। और जबकि उसके भाई ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। तो भैया बैठा था, तो बाद में उसकी सास आई। सासें ऐसी होती हैं, हर किसी की सास ऐसे नहीं होती है। सास आई, उसने बोला कि आज शुक्रवार है, तुम कल शनिवार को नहीं जा सकते हो, तो परसों जाओगे। तो नरिया ने कहा, नहीं, मुझे तो कल जाना है। तो हमारे पहाड़ में जो है शनिवार को वैसे माना जाता है कि शनिवार को किसी के घर भी नहीं जाते, कहीं से आते भी नहीं है। तो बेचारा, दीदी सोई थी, उसने कहा चलो दीदी से भेंट हो गई, अब मैं जाता हूँ, मैं दूसरे दिन आऊँगा। वो चला गया। अब जैसे ही दीदी उठी, वो इतना रोई, इतना रोई। उसने कहा, देखो मेरा भाई ये भूखा गया बेचारा, इतने लंबे सफ़र से आया, थक गया होगा, खाना भी नहीं खाया था। अपने आप को कोसने लगी कि मैं क्यों सोई। उसका एक शब्द था कि भैंस भूखी भूखे मैं सीती, मतलब भाई भूखा था और मैं सो गई। ये कहते कहते, वही कहते 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 बीमार पड़ने लगी। बीमार पड़ के एक दिन वो चली गई। और जब वो गई ना, तो एक लोक कथा है, दंत कथा है, तो बोलते हैं कि एक चढ़ी होती है, वो पेड़ में से बोलती है कि भै भूखी मैं सीती, ऐसे करके बोलती है। तो ये बहुत एक करुण कथा है भिटौली की। तो सब लोग जो है, अलग अलग कथाएं हैं उसके बारे में, वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत इमोशनल कर देती है। मुझे, मेरे पास जितने भी मेरे भाई हैं, सब खुश रहें, सब मेरा मायका आबाद रहे, मेरे मामा का घर आबाद रहे, सब कुछ मेरा जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ सब चीज़ों से। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है मुझे। और जो चीज़
एक मतलब एक बहन होती है, उसके 5-6 भाई होते हैं, वो नहीं कर पाती है, वो मेरे को मिलता है। सबका प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिलता है, जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ मैं ये गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग इसे स्वीकार करना और मेरी एक छोटी सी एक नादानी समझो, कुछ भी समझो, इसको जो है आप लोग देखना। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चैत में ना भेटली कमेना, चैत में ना भेटली कमेना, आस लगी रहूनी हो मेरी बेना, आस